हे गाइस, सो वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स को कवर कर लिया है और आज हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, वो है लाइसोसोम। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक लाइसोसोम। लाइसोसोम में सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम वर्ड जो होता है वो लैटिन वर्ड से बना होता है, जिसमें लाइन का मतलब होता है डिजोल्व एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। इसके अलावा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइसोसोम वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है लाइसो, जिनका मतलब होता है डाइजेस्टिव, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। हम इसे लाइसोसोम या डाइजेस्टिव बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही हाई अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, लाइसोसोम कंटेन अ वेराइटी ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट रिमेन एक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन। लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही हाई एसिडिक कंडीशन में एक्टिव या ग्रो कर सकते हैं। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं एंड सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। हम इसे सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल इंडाइजेशन के कारण फट जाते हैं और इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं वो कभी कभी खुद की सेल को भी या सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोम जो होता है नॉर्मली सारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा ये कुछ अदर एल्गी, फंजाई या स्लाइम मोल्ड्स में भी प्रेजेंट रहता है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में, डिस्कवरी के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम को सबसे पहले एक बेल्जियन बायोलॉजिस्ट थे, क्रिश्चियन डी दवे, उन्होंने 1955 में इसे डिस्कवर किया था। इसके बाद 1949 में इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर एक लिवर सेल में पेनक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन की स्टडी की थी, जिसमें इन्होंने एक एंजाइम पर फोकस किया था जिसको उन्होंने ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस नाम दिया, जो शुगर मेटाबॉलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम था। और उसके बाद उन्होंने एसिड फॉस्फेटेस से फिल्ड एक सेक को भी फाउंड किया था, जिसको उन्होंने बाद में लाइसोसोम नाम दिया था। आप यहाँ पे डी दवे का पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसकी ओरिजिन की, पर ओरिजिन से पहले हम इसकी साइज, शेप के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली इसकी जो शेप होती है वो राउंड होती है और इनका जो साइज होता है वो 0.25 से 0.80 माइक्रोमीटर तक होता है। इनकी जो शेप होती है वो हर सेल में या एक ही सेल में डिफरेंट के हो सकती है, जिससे इनको रिकॉग्नाइज या पहचान करना इनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब माइक्रोस्कोप में इसके स्ट्रक्चर को देखा था तो एक राउंड शेप और एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, जिसके अंदर बहुत ही हाई अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होते हैं, उनके बीच में ये मेम्ब्रेन एक बैरियर के रूप में प्रेजेंट रहती है। जब ये मेम्ब्रेन फट जाती है तो लाइसोसोम कभी कभी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब हम इसकी ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी ओरिजिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उससे और गोल्जी मेम्ब्रेन से की बडिंग से होता है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी ओरिजिन को बताया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ही लाइसोसोम के एंजाइम का सिंथेसिस होता है और सिंथेसिस के बाद ये राइबोसोम इनकी सरफेस से अलग हो जाते हैं और लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात आती है तो लाइसोसोम जो होता है वो नॉर्मली ग्लोबुलर या राउंड होता है। इनका डायमीटर 0.2 से 0.8 माइक्रोन तक होता है और इनकी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत ही गहरी या डेंस दिखाई देती है। लाइसोसोम जो होता है वो लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन का बना होता है जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे आप इसकी सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं उसकी डेफिनेशन को देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। लाइसोसोम जो होते हैं वो सिंगल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। आप यहाँ पे इसकी पिक्चर को देख सकते हैं कि लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी आउटर स्ट्रक्चर जो है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर लिपिड लेयर प्रेजेंट रहती है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मिक्सचर होता है और आउटर मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोसिलेट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा अब इसके मॉलिक्यूल्स की बात आती है या सब्सटेंस की बात आती है तो इसमें 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है स्टेबलाइजर। जो स्टेबलाइजर होते हैं वो लाइसोसोम को एक स्टेबलाइज या शेप देने का काम करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल। सेकंड जो सब्सटेंस होता है वो होता है डीस्टेबलाइजर या लेबिलाइजर। ये जो होते हैं ये मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन कर देते हैं, जिसके एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई। अब बात आती है लाइसोसोमल एंजाइम्स की। लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा 50 से ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का ब्रेकडाउन या डिग्रेडेशन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट एंजाइम आता है लाइपेज एंड सेकंड आता है न्यूक्लियस। लाइपेज जो होता है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स में जो एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस कर देता है एंड न्यूक्लियस जो होता है वो जो न्यूक्लिक एसिड की जो सब यूनिट होती है जिनमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस कर देता है। इसके बाद बात आती है इसकी फंक्शंस की। फंक्शन से पहले हम लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं वो डायरेक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी की बडिंग से बनते हैं। सेकंड होता है सेकेंडरी लाइसोसोम जो फेगोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनते हैं। फिर थर्ड आता है ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। ऑटोफेगिक वैक्यूल्स का मतलब होता है कि ये खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड फिफ्थ आता है रेसिडुअल बॉडीज। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट फंक्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब होता है कि जो लाइसोसोम होते हैं वो सेल के बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डाइजेशन कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सेकंड आता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में ऑटोफेगी या हेटेरोफेगी को हम इन्वॉल्व करते हैं। ऑटोफेगी का मतलब होता है कि सेल खुद के ही ऑर्गेनल को डाइजेशन या डाइजेस्ट कर लेती है। फिर इसके बाद थर्ड इसका फंक्शन आता है रोल इन मेटामॉर्फोसिस। फोर्थ आता है हार्मोन सिक्रेशन। फिफ्थ आता है एपोप्टोसिस। सिक्स्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। इसके बाद आते हैं ये यहाँ पे आप इसकी फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को देख सकते हैं कि कैसे फेगोसाइटोसिस से प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया का इंसेशन होता है तो वो फेगोसोम बन जाता है एंड इसके बाद प्राइमरी लाइसोसोम इससे मिलकर सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेता है। अब हम इसकी डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं कि जब लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़ होता है या इनके जो एंजाइम की जो लेक या कमी हो जाती है तो कौन कौन से इनमें डिजीज़ हो सकती है। फर्स्ट होती है पॉम्पी डिजीज़ जो
हार्ट को इफेक्ट करती है। सेकंड आती है गाउचर्स डिजीज, जो कि लाइसोसोम एंजाइम ग्लूकोज सेरीब्रोसिडी एंजाइम्स की कमी से होता है, जो स्प्लीन, लिवर या बोन मेरो को इफेक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को देखना ज़रूर एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।